नमस्कार दोस्तों, अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं एक थोड़ा सा फिलोसॉफिकल काइंड ऑफ टॉपिक है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जो कुछ लोग मेरे कमेंट्स में मुझसे पूछते हैं कि सर मेरे पास इतना इतना फंड है, मैं उसको इन्वेस्ट करूँ या मैं ट्रेड करूँ हैं। तो इस तरह के सिचुएशन में थोड़े लोग फंस जाते हैं। अभी जैसे मार्केट ऊपर चढ़ रहा है तो लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए अभी इन्वेस्ट कर दें या अभी ट्रेड करें और वेट करें कि मार्केट के गिरने का। तो इस टाइप ऑफ सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा, पहली बात इन्वेस्टमेंट, प्योर इन्वेस्टमेंट किसको करना चाहिए जो ट्रेडिंग में ना जाए। फिर बात करूंगा कि ट्रेड कौन कर सकते हैं। और तीसरा मैं बात करूंगा कि इस तरह की सिचुएशन है जहां आप दोनों चीज़ें मिक्स करके करना चाहते हैं कि हाँ मैं थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और मैं ट्रेड भी करना चाहता हूँ, तो मैं दोनों साथ में कैसे कर सकता हूँ। तो उसका भी मैं बात करूँगा कि उसका सही तरीका क्या है कि आप अपना पूरा फंड भी इन्वेस्ट कर दें और उसी फंड से आप उसको दोबारा ट्रेड भी कर सकते हैं। तो एक ही अमाउंट से आप दो चीज़ें एक साथ कर सकते हैं, तो वो भी मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले जो है वो बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट किसको करना चाहिए। तो सिंपल बात है कि अगर आप अपनी किसी भी फुल टाइम जॉब पे हैं और ट्रेडिंग में ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, फुल टाइम अगर आप ट्रेडिंग में टाइम नहीं दे सकते हैं तो प्लीज़ ट्रेडिंग ना करें, सिर्फ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं। और इन्वेस्टमेंट बहुत ही सिंपल इन्वेस्टमेंट जो है रखें, या तो जैसे निफ्टी ETF है या इस तरह के इन्वेस्टमेंट में आप पैसा डालें जहाँ पे आपको जो है कंटिन्यूस कॉस्ट ना लगती रहे। जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह में क्या है, हर महीने आपको कॉस्ट जो है लगती रहती है और ओवर द पीरियड वो कॉस्ट काफ़ी एक्यूमुलेट हो जाती है। लेकिन ETF वगैरह में जो है वो आपने जो एक बार आपने बाई किया और होल्ड करके बैठे हैं तो उसके बाद बहुत ही मिनिमम कॉस्ट होती है। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, डिपेंडिंग ऑन आपका एज क्या है, कैसा है, उसके हिसाब से आपको कितना परसेंट इक्विटी में रखना है, कितना डेट में रखना है, कितना रियल एस्टेट, कितना गोल्ड, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके वो डिसाइड कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि अगर आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं हो सकते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट में ही रहिए। पार्ट टाइम ट्रेडर बनने की कोशिश मत कीजिए। पार्ट टाइम ट्रेडर को मोस्टली लॉस होता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है, पहली बात। अब ट्रेडिंग किसको करनी चाहिए, तो आप इस तरह से समझ लीजिए कि ट्रेडिंग आप जब भी कर रहे हैं, जैसे आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जैसे मान लीजिए आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में अगर आप वीकली पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपके पास एटलीस्ट वो 7 दिन का जो टाइम है वो सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक या एटलीस्ट 3:30 बजे तक आपके पास डेडिकेटेड टाइम होना चाहिए। कंप्यूटर पे बैठ के आप रेगुलरली अपना ट्रेड ले रहे हैं, देख रहे हैं और एडजस्ट कर रहे हैं। अगर आप ये कर सकते हैं पूरे 5 दिन, मंडे से लेकर फ्राइडे तक, अगर पूरे 5 दिन आप ये कर सकते हैं तो आप ट्रेडिंग में जाएं। क्योंकि अगर इससे कम में है, मैं आपको देखो एक एग्जांपल में बताता हूँ, उससे कम में क्या होता है, अगर आप बीच में उठ के कहीं चले गए या किसी काम से आपको बाहर जाना पड़ा, जैसे मेरे साथ कल हुआ था, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि मेरे को एक ही दिन में जो है वो मतलब 1 लाख से ऊपर का लॉस हो गया कल। उसका कारण क्या है कि मैं जो है वो मैंने कुछ ट्रेड लिया और उसके बाद में उठ के बाहर चला गया क्योंकि मुझे कुछ काम था और वो ट्रेड इस तरह का था, मुझे लग रहा था कि हाँ ये इस तरह से आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। 2 घंटे में जब वापस आया तो ऑलरेडी इतना लॉस हो चुका था। उसको मैंने थोड़ा सा कंट्रोल भी किया लेकिन उसके बावजूद भी 1 लाख से ऊपर लॉस था। तो आइए मैं आपको एक बार मैं दिखाता हूँ कि अगर आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं हो और अपनी सीट छोड़ के चले जाते हैं तो क्या होता है। ये मेरी स्क्रीन में अगर आप देखें तो मैं आपको, आज 16 जुलाई है तो मैं आपको देखिए 15 जुलाई का, ये देखिए ये 15 जुलाई का अगर मैं आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस अगर मैं दिखाता हूँ तो ये देखिए ये 1.5 लाख का मुझे लॉस हुआ है जो मैंने छोड़ दिया था कल, अभी मतलब ओवरनाइट पोजीशंस है। और ये लॉस हुआ है LTTS में, यानी LNT टेक में ये लॉस हुआ है। इसमें मैंने मॉर्निंग में ही जो है ये हुआ क्या था कि मार्केट एकदम ऊपर चढ़ा था कल। देखिए मैं आपको थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये मार्केट कल जो है वो 10% यहाँ से यहाँ चढ़ा था और उसमें मैंने अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे मैंने वो ट्रेड ले लिया था कि अज्यूमिंग कि अभी टॉप आ गया है, और मैंने ट्रेड थोड़ा और आगे लिया था कि इससे बाद जो है इस तरह का नॉर्मली 8-10% के बाद ड्रॉप आता है। तो उस एक्सपेक्टेशन में मैंने यहाँ का ट्रेड जो है वो ले लिया था और मैं उठ के बाहर चला गया। और जब मैं अप्रॉक्सीमेटली यहाँ इस पॉइंट के आसपास जब मैं आया तो ऑलरेडी इतना लॉस हो चुका था कि उसको मैंने क्लोज़ नहीं किया और मैंने कहा मैं कल उस पर जो है उसको एडजस्ट करूँगा। तो देखिए ये कल क्लोजिंग पे मेरे को 1.5 लाख का लॉस था। तो अभी एक्चुअली अगर आप देखें तो मैंने इसको कंट्रोल कर लिया है थोड़ा सा। अभी ये देख सकते हैं ये सारे वही LTTS है। नॉर्मली मैं
शेयर्स में ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ गाइस। जो अपने ऑप्शंस हैं वो मैं सिर्फ बैंक निफ्टी में करता हूँ। लेकिन इन सब में ये देखिए, ये सब में लॉस था, तो ये प्रॉफिट में आ गया है। इसमें भी ऑलमोस्ट ज़ीरो के आसपास लॉस है, इसमें सिर्फ अभी 25,000 का लॉस है। तो ओवर द पीरियड आप देख सकते हैं कि ये प्रॉफिट में आ गया है। लेकिन अगर इस तरह का लॉस हो जाए तो अगले दिन ये बढ़ भी सकता है। तो आपको अगर कंट्रोल करना नहीं आता है तो आप इस तरह के ट्रेड ना लें। तो यदि आप फुल टाइम कंप्यूटर पे नहीं बैठ सकते हैं सुबह के 9 बजे से लेकर दोपहर के 3:30 बजे तक, तो ट्रेडिंग का काम नहीं करें। और ये सिर्फ 1 दिन या 2 दिन के लिए नहीं है। जैसे अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में अगर कर रहे हैं तो पूरे 5 दिन आपके पास जो भी आपने ऑप्शंस का ट्रेड लिया है या फ्यूचर का ट्रेड लिया है, तो वो उतना टाइम आपको देना है, तभी ही आप ट्रेडिंग में जाएं। अदरवाइज इन्वेस्टिंग इज़ ए सिंपल एंड बेटर ऑप्शन। ठीक है, अब वो लोग जो थोड़ा इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, थोड़ा ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जिनको लग रहा है कि मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, तो अभी हम क्या करें? अभी अगर हम इन्वेस्ट कर दें तो ऐसा ना हो कि बड़ा लॉस हो जाए। तो क्या अभी हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करें और बाकी अमाउंट से हम ट्रेडिंग करते रहें? तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये आपको मैं फिर से यहाँ स्क्रीन पे भी मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ। यहाँ आप मेरे पोर्टफोलियो में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि मैंने जो अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, ज़्यादातर आप देखिए, ज़्यादातर मेरे जो शेयर्स हैं वो सब मैंने प्लेज किए हुए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मेरा 90 लाख का इन्वेस्टमेंट है और मोस्टली सारे शेयर्स जो हैं वो मैंने प्लेज किए हुए हैं, यानी मैंने इन्वेस्ट करके रखा है और उन शेयर्स के बदले मैंने जो है मार्जिन लिया है ज़ीरोधा से, और उस मार्जिन से अब मैं ट्रेड करता हूं। क्योंकि मुझे लगता है कि कभी भी मार्केट अभी मार्केट जैसे कि बुलिश है, ऊपर चल रहा है, लेकिन कभी भी एकदम 10 या 20% का ड्रॉप दे सकता है। मेरा एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर में, आपका है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि एक हार्ड ड्रॉप आ सकता है। तो अभी ये इन्वेस्टमेंट को रखा है मैंने, पूरा अमाउंट नहीं इन्वेस्ट किया है, हाफ अमाउंट इन्वेस्ट किया है, और उसके अगेंस्ट मैंने मार्जिन लिया हुआ है, और उस मार्जिन से थोड़ा मैंने जो लिक्विड फंड में और थोड़ा इक्विटी में रखा है, तो उस मार्जिन को मिला के उस मार्जिन से मैं ट्रेड करता हूँ। तो मेरा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है और उसके अगेंस्ट जो पैसा मुझे मिला है मार्जिन, उसके बेसिस पे मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में मैं ट्रेड करता हूँ। तो आप इस तरह से जो है कंबाइन करके भी साथ में जो है कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया हो कि मैं एग्जैक्टली किस तरीके से बात कर रहा हूँ, आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछा, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गाइज, इसके बाद मैं अभी ऑप्शंस स्ट्रेटजीज़ की एक नई वीडियो सीरीज़ शुरू करने वाला हूं, जिसमें हर ऑप्शन स्ट्रेटजी के बारे में मैं बात करूंगा। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ऑप्शंस की स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं कि किस तरह की स्ट्रेटजीज़ होती हैं, शॉर्ट स्ट्रैंगल क्या होता है, शॉर्ट स्ट्रैडल क्या होता है, लॉन्ग स्ट्रैडल रेशोज़, तो ये सारी जो हैं ये सारी मतलब मेरे ख्याल से 20-25 स्ट्रेटजीज़ होंगी। तो वो सारीज़ में एक एक करके मैं कवर करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना। थैंक्स, बाय बाय।